विशाल। सत्य। हेमा। नजारा तो देखिए। नजारा जितना भयानक है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। आपका दिल बहलाने के लिए तो आपको यहां लेकर आया हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पथरीला इलाका जो बरसों से सोया हुआ था, मैंने बिना आपके पूछे इसे जगा दिया है। मुझसे इन सब बातों के लिए सलामत लिया करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए ही करोगे। आप किसी अपने पन्ने तो मुझे आपके नजदीक लाके खड़ा कर दिया है। ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी दौलत की हिफाजत करूं। सो तुम जानो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि देने वाले ने मुझे इतनी दौलत दी है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत कभी खत्म नहीं होगी। आपकी इसी अदा ने तो हमें मोह लिया है। वो देखिए, आग की एक छोटी सी चिंगारी ने किस तरह एक ऊंचे पहाड़ का सीना छलनी कर दिया। मैं तो उस चिंगारी के बारे में सोच रही थी जो मेरे दिल में बसे। सोचो कि चट्टान को चूर चूर कर देगी और मुझे अपने आप से आजादी दिलाएगी। वो चिंगारी किसी राख के ढेर के नीचे दबी है, एक ना एक दिन जरूर फूटेगी। कल मैं आपको एक ऐसी हसीन जगह पे लेके जाऊंगा जहां पर आप पहुंच के बहुत खुश होंगे। तुम नहीं जानती, तुम्हें खुश देखकर मैं कितना खुश होता हूँ। तुम बड़े खुश मिजाज हो। मैं जब भी तुम्हारे नजदीक होती हूँ तुमसे तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश करती हूँ। छीनते गैरों से है, मैं तो अपना हूँ। आप कहो तो मैं मदारी का बंदर बन जाऊं, सर्कस का जोकर बन जाऊं, भालू बन जाऊं और मैं जो आप कहो। बस करो रणधीर, इतना ना हंसाओ कि मेरी हंसी आंसू में बदल जाए। देखिए मैं आपको कहाँ लेकर आया हूँ, नजारे देखिए आप। वाह, बहुत खूबसूरत है। आइए। आइए, ये एलिस हिल्स है, बहुत पुरानी जगह है। क्योंकि आपको हर पुरानी चीज से बहुत लगाव है, मैंने इसे खरीद लिया है आपके लिए। ये तो भैरव घाटी है ना? यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है, उसमें भैरव की बहुत बड़ी मूर्ति है। बड़ी मूर्ति? भैरव? तुझको कितना प्यार किया, सदियां बीत गई, तेरा इंतजार किया। विशाल, ये घर मैंने किराए पर लिया है। ये सब क्या है? हैं? क्या है ये सब? तुम बेहोशी के आलम में दो नाम बड़बड़ा रहे थे, हेमा और सत्य। मैं होश में अपनी कल्पना से एक चेहरे को इस कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चेहरा एक अचानक गायब हो जाता है। मैं उस चेहरे को जानता हूं। कौन है वो? हेमा। हेमा कौन थी? हेमा कौन थी, क्या थी, कहां थी, ये कहानी वक्त के आगोश में करवटें ले रही है, जिसे हम जिंदा करने के लिए इस वादी में पहुंचे हैं। शेखर, वो एक्सीडेंट तो महज एक बहाना था। लगता है तुम किसी की तलाश में हो। नहीं, हम तीनों। हम तीनों कौन? मैं, तुम और वो। ये आवाज किसकी है? ये आवाज नहीं शेखर, ये आवाज की गूंज है। आओ, आओ देखें।
रुक क्यों गई आप? देवता और नर्तकी के बीच एक साया आ गया। अगर ये साया अपनी जगह अटल रहे तो? प्रार्थना करूंगी कि ये देवता की मूर्ति में समा जाए। लेकिन आप हैं कौन? ये विशाल है, लिखते हैं। ये शेखर हैं। हर खूबसूरत चीज को जब ये अपने रंगों में घोल कर कैनवस पर उतारते हैं तो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। एक तलाश हम दोनों को यहां तक खींच लाई है। मेरी तलाश पूरी हो गई। जी, मुझे एक आर्टिस्ट की जरूरत थी। आप आइए मेरे साथ। आप इस तस्वीर को पूरा कर सकते हैं? आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। वो कलाकार क्या जो हर अधूरेपन को पूरा न कर सके? अगर आप सामने बैठ जाए तो तस्वीर खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। शेखर, सुनो, तुमने कैसे कह दिया कि तुम उस अधूरी तस्वीर को पूरी कर सकते हो? क्योंकि मुझे उस अधूरी तस्वीर में एक पूर्णता नजर आई है। क्या देखा तुमने? नई नवेली दुल्हन। देखो कौन है? जाओ जाओ, तुम्हारी दुल्हन आ गई। नई नवेली दुल्हन। मुझे अपनी कहानी का आरंभ मिल गया। हाय, हेलो। मैं आपको लेने आई हूँ। मैं पहले उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पहली बार मिली थी। क्यों? कोई खास लगाव है उस जगह से? नहीं, लेकिन अब हो गया। ओ अनदेखे, ओ अनजाने, ओ अनदेखे, गाड़ी यहाँ मोड़ी। ओ अनजाने। बस यही रोक दीजिए। शेखर, मैं आ सकती हूँ? जी। आप जहां खड़ी हैं वहां से अब दाहिनी तरफ मुड़िए। नहीं नहीं, 4 कदम आगे बढ़िए। सुनिए, अपने सैंडल उतार दीजिए। और नीचे देखिए, ये फूलों की सेज है और इन फूलों से भी ज्यादा अपने नर्म और नाजुक पांव आहिस्ता से इनके बीच रख दीजिए। आप वहां से चीखकर क्यों गई? आप जब वहां पहुंची तो आज पहली बार मुझे आपने कुदरत का मुकम्मल नजारा दिखाई दिया। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर 1000 बजरियां तड़प उठी और मैं डर गई। चलो शेखर, यहाँ से चलेंगे, चलो ना।
खंजर आपको पसंद आया? जी बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। खूबसूरत है ना? जी हाँ, जितना खूबसूरत है लेवा भी है। वो खंजर ही क्या जो जानलेवा न हो। चलिए। आपको ये माहौल पसंद है ना? जी। तो मैं यहाँ बैठूंगी। क्या अजीब बात है, अगर आप तस्वीर बनाने के लिए मुझे खुद भी कोई जगह ढूंढनी पड़ती तो शायद दुनिया में भटकने के बाद मैं भी इन्हीं वादियों में आता। ये दूसरा इत्तेफाक है। जो माहौल मुझे पसंद है वही आपको भी पसंद है। इत्तेफाक? क्यों ना अपना काम शुरू करें। कमाल है, आप वही लिबास पहन कर आई हैं जो मेरी कल्पना में था। मैं इस तस्वीर को देख सकती हूँ? ना, आप इस कैनवास पर उस समय तक नजर नहीं डालेंगे जब तक मैं आपसे न कहूं। ये शर्त मंजूर है, बैठ जाइए। आप सिर्फ हंसती रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं। ये मौका मैं आपको देना चाहती हूँ। बातें तो हजार दिल में हैं, पर जबान पर एक नहीं आती। चलिए, मैं आपको इस घुटन से छुटकारा दी हूँ। मैं आपको जितना भी जान पाई हूँ, आप एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। बस यही कहना चाहती है। कहना ये चाहती हूँ कि जब मैं आपके ख्यालों में बसकर आपके दिल से गुजरूंगी तो कैनवस में मेरा रूप मेरे सामने एक आईने की तरह होगा और मैं उसमें अपने दिल की सच्चाई को देख सकूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। आइए। अगर मेरा यकीन सच्चा है तो नुपुर और शेखर का दो आंधियों का मिलन है जो एक दूसरे में समाकर ही शांत होंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नुपुर से मोहब्बत किए बिना चैन नहीं पाऊंगा? बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि तुम में पहले जैसी बेचैनी अब नहीं है। तुम गलत देख रहे हो दोस्त। मेरी बेचैनी तो पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब वो मेरे सामने होती है, मेरा मतलब जब मैं उसकी तस्वीर क्यों हम दोनों के बीच, और जब मैं उसकी आत्मा में झांक तो एक अजीब सुलझन में पड़ जाता हूँ। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी शायद एक अभिशाप है। हर एक रूह में एक गम छिपा लगे है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे है मुझे। देखो विशाल, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे और नुपुर के रास्ते अलग अलग हैं। शेखर, कहीं ना कहीं रास्ते एक दूसरे से उलझकर मिल जाते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं। यार मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं। देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वो मेरी एक मॉडल है। मैं डर का सामना करती हूँ और जब तुम मेरे साथ हो तो फिर डर किस बात का? नुपुर, नुपुर, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नुपुर, जब तुमने पाँव रखा तो क्या महसूस किया? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। देखो, इन अंधेरों में डर के साथ साथ सुकून भी होता है। लेकिन वो डर कैसा था, क्या था जिसमें सिवाय डर के कोई सुकून नहीं था? मौत की नींद में सोया हुआ सागर ये कैसे जान सकता था कि सत्य ने हेमा के साथ क्या सुलूक किया था। हेमा, हेमा? वो मैं, आओ बैठो नुपुर, आओ बैठो।
हेमा कहा? मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगी। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैरव घाटी में एक खास जगह पहुंचते ही मैं डर जाती हूँ। उस जगह से पहले मुझे कभी डर नहीं लगा, और आज भी वहां डराने वाली कोई चीज नहीं है। इंसान उसी जगह से डरता है जहां उस पर कोई जुल्म हुआ हो या फिर जुल्म होने की उम्मीद हो। मुझ पर न कोई जुल्म हुआ है, न होने की उम्मीद है। मैं शेखर के साथ जब भी वहां जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है। शेखर के साथ? ये बताकर तुमने एक मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी पूर्व। लेकिन मेरी उलझन तो जो कि त्यों है। आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। शेखर और मेरा इसी वादी में एक्सीडेंट हुआ, फिर हम तुमसे मिले। आज आपकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाएगी। आज ये बात तय पाई गई है कि सत्य ने हेमा पर कोई बहुत बड़ा किया था। नूपुर जहां पहुंचकर डर जाती है, उस जगह का ताल्लुक हेमा की मौत से है। आपने जितने काम कहे थे मैं सब कर लाया हूं। जरा यहां पर साइन कर दीजिए। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? गेट आउट! जिंदगी भी एक मुस्कुराहट है, जहर में डूबी हुई। एक दिन तुम साइन करोगी और उस वक्त तुम्हारी हर मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए होगी। तुम यहाँ कब से खड़ी हो? जब से तुमने देखा नहीं। मैं जब काम करता हूँ तो मेरे लिए एक बरस एक पल के बराबर होता है। जितनी देर तुमने मेरी तरफ देखा नहीं था, मेरे लिए हर एक पल एक बरस के बराबर हो गया था। कहते हैं समय तब धीरे बीतता है जब कोई चिंता होती है। तुम्हें क्या चिंता है? ये जो तन मन में खलबली सी मच गई है, ये भी तो चिंता ही है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं चिंता चिता की तरह जलाती है। सुनती हूँ पिछले सावन भादों में एक जलती चिता ठंडी हो गई थी। वो कौन सी बरसात हो जो इस चिता को बुझाएगी? इसे बुझाने वाली बरसात दाता का दान है। वो चाहे जैसे दे दे। तुम्हें वो दान मिल चुका? नहीं। अगर मिले तो? सोचूंगा और विश्वास करना चाहूंगा कि सचमुच ये दाता का ही दान है, किसी चंचल लगी भावना नहीं। तुम अपनी तस्वीर देखना चाहोगे ना? जरूर देखना। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वक्त की आगोश में एक तड़प, वजह का लिबास ओढ़कर हम तीनों को सच्चाई का आईना दिखाने आई है। ये रात फैसले की रात है, कहीं वो ना हो जाए जिसका मुझे डर है।
जब मैं आपके ख्यालों में बसकर आपके दिल से गुजरूंगी तो कैनवस में मेरा रूप मेरे सामने एक आईने की तरह होगा और मैं उसमें अपने दिल की सच्चाई को देख सकूंगी। शेखर, आखिर वो तस्वीर में एक हत्यारे नहीं निकली ना? तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी कहानी भी यही कहती है क्या? तुम्हारी आत्मा ने उसे हमेशा एक हत्यारे के रूप में ही देखा है, और तुम तो जानते हो कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। विशाल, वो किसकी हत्या करेगी? तुम्हारी, और सिर्फ तुम्हारी। शेखर, एक वो होता है जो जहर से डर जाता है और उसे गले से उतारकर मर चुकता है, वो इंसान कहलाता है। और एक वो होता है जो दुनिया जहान का जहर अपने मुंह में उंडेलकर गले में ही रोक लेता है, कभी नहीं मरता, शिव कहलाता है। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि तुम शिव बन जाओ। मैं जानता हूं शिव बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। शिव बन जाओ मेरे दोस्त। तस्वीर पसंद आई? जी बहुत। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के साथ साथ ये सोच क्यों? खुशी इस बात की कि बरसों से जो घुटन में महसूस कर रही थी वो आज पूरी हो गई, और सोच इस बात का कि क्या मैं संसार में इसलिए भेजी गई हूं कि जिंदगी के अमृत में मौत का जहर घोल दूं। अगर तुमने अपने अंदर के जहर को देख लिया है तो याद रखो, सांप का जहर सांप के डसे हुए को मारता है, सांप को नहीं। हम तुम तो इंसान हैं नुपुर, हम अपने अंदर के जहर को अमृत में बदल सकते हैं। वो कैसे? देने वाले की सबसे कीमती देन है जिंदगी। उसे मिटाने की बजाय उसे बरकरार रखो, उसकी इज्जत करो। मन के सारे जहर अपने आप अमृत में बदल जाएंगे। तो ये बनाइए पेंटिंग। तुम अपने आप को एक कलाकार समझते हो? क्या भाट झोंका है तुमने? क्या झक मारी है तुमने? हमारी मालकिन एक देवी है, चांद तारों की सहेली है, किसी अप्सरा से कम नहीं। और तुमने उसे एक चुड़ैल का रूप दिया है। तस्वीर के बारे में तुम्हारी राय से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन तुम्हारे गुस्से को एक जाहिल आदमी का गुस्सा समझकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्या कहा तुमने? क्यों रणधीर? मालकिन, तस्वीर खूबसूरत है ना? खूबसूरत? वाह 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 वाह। शेखर साहब जैसे महान कला की तस्वीर बनाया खूबसूरत ना हो? शेखर साहब, आपकी कला के सामने हमारा सर झुक गया। रणधीर, तुम तस्वीर के बारे में अपनी राय दे चुके, कलाकार के सामने अपना सर झुका चुके। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मकान के इस हिस्से में कदम मत रखना। जो होगा मालकिन। चलो।
सोच रही हो? खुली आंखों से एक सपना देखा, मगर मालूम नहीं क्या। कोई चीज देखी या इंसान? तुम्हें देखा शिखर, घोड़े पे सवार दुल्हा के रूप में। और? तुम बिजली टूटी, मेरा सपना टूट गया। अच्छा हुआ ये खतरनाक बात टल गई। बात टली नहीं शेखर, एक नई बात शुरू हो चुकी। बात शुरू हुई है तो फिर दूर तक जाएगी नूपुर। विशाल, विशाल, कमाल हो गई, हमें यहाँ बुला के खुद गायब हो गया। मुझे अपने साथ लाने का अच्छा बहाना ढूंढा आपने। बहाना? बहाना क्यों? अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाता तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आती? एक बार टिकर तो देखो शेखर, मैं तुम्हारे का तुम्हारी नजर इस तरह नजारों में खोई हुई थी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे कदम जनाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सही वक्त पर नाग देवता ना आते तो न जाने तुम कहां चली गई होती। हाँ शेखर, आज मेरी जिंदगी मुझसे बिछड़ रही थी। ये हाथी उस हथिया का एक हिस्सा है जो बार बार नुपुर को शेखर से बदला लेने के लिए तड़पा रहा है। मालकिन, ये उदासी कैसी? हमें गैर समझ का कारण बता दीजिए। कारण मैं खुद नहीं जानती, तुम्हें क्या बताऊं? मालकिन, मैं काफी दिनों से आपको गुमसुम सा उदास सा देख रहा हूं। अब तो आपकी जिंदगी में शेखर साहब आ गए हैं, आपको तो और खुश होना चाहिए। घटा जब झूम के बरसे तो फूल खिलकर उसकी आरती उतारते हैं, उदास होके मुरझा नहीं जाते। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि घटा बरस के खत्म हो जाती है, लेकिन फूलों का खिलना कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारी बात अब भी नहीं समझी। तो फिर 100 बातों की एक बात समझ लीजिए, जब जहरीला सांप सामने आ जाए तो उसे मार देना कत्ल नहीं कहलाता। ये अचानक तुम परेशान से क्यों? हाँ, मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है। मैं चेहरे पे नहीं, चेहरे के पीछे देख रहा हूँ। मेरे चेहरे के पीछे मेरे बाल है, बाल के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे बागीचा है। पीछे और कहाँ तक देखोगे? वहां तक जहां तक सच्चाई छिपी हुई है। मालकिन, ये बागीचे में पड़ा मिला। किसने बाहर फेंका इसे? मुझे नहीं मालूम। तुम जा सकती हो, यहाँ कोई भी किसी चीज का ख्याल नहीं रखता। देखिए ना, इसे बाहर फेंक दिया। यही तो एक चीज है जो हम दोनों को पसंद है ना? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, अभी तक तो हम दोनों ने चाय भी नहीं पी। चलो चलो चाय पीते हैं, चलो ना।
बैठो। खाओ। आदम और हव्वा ने सिखाया तो दुनिया शुरू हो गई। दो इंसानों के बीच की दूरी सिमट जाए तो मालूम है क्या होता है? सांसें उलझ जाती है। नहीं, एक इंसान के अंदर का छिपा हुआ जानवर दूसरे इंसान के अंदर के छिपे हुए जानवर के साथ एक चलता दहकता रिश्ता कायम करके तड़पने लगता है। क्या हुआ? क्यों मारना चाहती हो? मुझे बता, तुम क्यों मारना चाहती हो? जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब मेरे पास है। तुम्हारे पास? कि कहीं तुम लोग यहां तक ना पहुंच जाओ। खैर, अब जब तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए हो तो मैं तुम्हारी उलझने सुलझा देता हूं। आओ मेरे साथ, आओ। जवाब एक कहानी है जो हम तीनों की है। वक्त के आगोश में एक दुर्घटना घटना का आकार लेने के लिए तड़प रही है। ये सच है कि नुपुर ही हेमा। तेरा इंतजार
करो जल्दी। हैं? साथियों, क्या है? अबे हरामजादों, खुद ब खुद मर रहे हो। ये छोरी तो ऊंचे पेड़ से भी ऊंची हो गई रे। दाना पक गया सरदार। मुंह क्या देखता है, तोड़ लो इस दाने को। रुक जाओ हरामजादो, वरना एक एक की बत्ती सी निकाल कर हथेली में धर दूंगी। ये तो नखरा भी करती है सरदार। तीखी मिर्ची है सरदार। मुंह क्या देखते हो, धड़ दबोच ले, फिर हाँक लेना भेड़ बकरियों को। ए, तेरे बाप की बकरियां है जो हाक लेगा? सरदार बहुत जीप चला रही है, खींच लो आरामजादी को। कुत्तो, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो आ जाओ एक एक करके, गोबर भर दूंगी खोपड़ी फोड़कर। हर हर महादेव। अरे जाओ। पकड़ लो, भागना ना पाए। बचाओ! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे, कमीने! बचाओ! बचाओ! कोई है? हेलो, छोटे ठाकुर आ गए, भागो यहाँ से। ढांप लो अपने आप को। ये सत्येंद्र सिंह हैं, बड़े ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के बेटे, और हम। मैं आपको जानती हूँ, मेरे पिता आपकी हवेली में पहरा देते हैं। ओह, तो तुम जगन्नाथ की बेटी। हेमांगिनी हूँ। मैं आप दोनों को जोहार करती हूँ। आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमने कोई उपकार नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज है। हम अपने इलाके में ना तो कोई जुल्म करते हैं और ना ही करने देते हैं। भगवान करे आपके विचार इसी तरह बने रहे, ताकि हम गरीबों की इज्जत आबू बची रहे।
चोली कोट से लिपट गई या मैं उनकी बाहों में सिमट गई? मैं भी कितनी बेहया हूँ। मेरी चोली फटी हुई और वो सामने खड़े हैं। बड़ी वो हो जी, चेहरा ढांपी अपना। क्यों री? जब उसने नजर भर के देखा तो तुझे ख्याल ही नहीं आया कि तेरी चोली फटी हुई है? कैसी नजर नीची कर ली थी तूने? नजर नीची न करती तो क्या करती? उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि मैं जमीन में गिरती चली गई। अगर वो तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लेते तो मैं मर जाती। खुशी से या डर से? न उससे न उससे, लाज से। थम जाओ तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ उतार लूं। तुम मुझसे कितनी ही खिलवाड़ क्यों ना करो, आज तुमसे मेरा सामना हुआ है, कल यही तुम मेरे सामने होगे। कल हमारा सामना हुआ था और आज मैं सामने खड़ी हूँ। जरा मेरी तरफ देखो और बताओ, क्या मैं ठकुराइन लग रही हूँ? ठाकुराइन क्या रानी, तुम किसी महारानी से कम नहीं लग रही। जी, आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? किसी की नजरों ने कुछ कहा, किसी के दिल ने कुछ समझा। बात चाहत की है, जिसके बंधन में खींचे चले आए। छोटे ठाकुर, मेरा नाम सत्य है। इस दरमियान का फासला तो मैं सोचकर भी तय नहीं कर पाऊंगी। चाहत कुछ भी तय कर जाती है, वंश और मंजिल सब पीछे रह जाते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ चाहती है हेमा।
पूरेपन में तुम्हें कोई देख सके या नहीं, मुझे तुम पूरी दिखाई देती हो। सुनो, तुम लाख छुपने की कोशिश करो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। सत्य? हाँ? अरे भाई, तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह की लाली पिघलकर सफेद हो चुकी है, और एक तुम हो दुनिया जहां से बेखबर तन्हाई को गले लगाए बैठे हो। ये तन्हाई बहुत प्यारी है दोस्त। घड़ी भर की मुलाकात में उम्र भर का सौदा कर लिया तुमने। कोई मुलाकात ऐसी भी होती है सागर, जो एक ही मुलाकात तमाम उम्र के लिए काफी हो। मुझे नहीं मालूम था, जिसे मैंने उसी घड़ी नजरों से उतार दिया था, उसे तुम अभी तक कांधे पे लादे लादे घूम रहे हो। नहीं सागर, कांधे पर लादे हुए नहीं, दिल में बसाए हुए। जैसे गरीब जिंदगी का जाड़ा काटते। अब ये कंबल तो तूने सी दिया बेटी, लेकिन कहीं उस कंबल को सीने की नौबत आ गई, खुद भी ख्याल रखना कि हमारी इज्जत पर आंच ना आ पाए। अरे तू किस सोच में डूब गई बेटी? तेरी माँ नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ मुझे समझाना पड़ता है। आखिर माँ बनकर ही तो पाला है तुझे, और माँ बाप बनकर ही एक दिन तेरा कन्यादान भी कर दूंगा। आज तू शर्मा कर दूर चली, लेकिन एक दिन तू सर झुकाकर मुझसे दूर, बहुत दूर चली जाएगी। उस दिन मैं आटा आंसू भी रोऊंगा और खुशी से फूला भी नहीं समाऊंगा। किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम, तकदीर की एक सौगात हो तुम। तुमसे मिलके महसूस ये हो सदियों से यूं ही बात हो तुम, तकदीर की एक सौगात हो तुम। किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम, तकदीर की एक सौगात हो तुम। जब जुल्फ बिखेरे चेहरे पे, जब जुल्फ बिखेरे चेहरे पे, बाहों में सिमट आती हो तुम, आँखों से उतर कर सीने में सांसों से लिपट जाती हो तुम। बिन मौसम जो दिल पर बरसे वो प्यार भरी बरसात हो तुम, तकदीर की एक सौगात हो तुम। किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम, तकदीर की एक सौगात हो तुम। से गुजरे तेरी बाहों तक
बदल दे जो दुनिया हो, ख्वाब वही जज्बात हो तुम, किस्मत में लिखी हुई बात हो तुम, तकदीर की सौगात हो तुम। हर लम्हा प्यार के नाम लिखा, हर लम्हा प्यार के नाम लिखा, हर सांस अमानत प्यार की है। तुम पास रहो तो मेरे लिए हर रुत सोना सिंगार की है, सिंगार की है। जिस रात में प्रीत बने दुल्हन महकी वो सुहागन रात हो तुम। तुमसे मिलके महसूस ये हो, सदियों से यूं ही मेरे साथ हो तुम, तकदीर की एक सौगात 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 हो तुम। क्या बात है, आज तुम इतने खामोश क्यों हो? जानते नहीं सागर, खामोशियां भी बोलती हैं। जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी खामोशी मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही है। आज जो मेरे मन में शोर मच रहा है वो मेरे ही सवालों का जवाब है। कैसा शोर, क्या सवाल? एक आग का दरिया है जिसे डूब कर पार करना है। आग का दरिया डूब कर पार करना, ये क्या पहेली है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुझे क्या हो गया है? हो चुका है इश्क। बड़े ठाकुर आ गए। चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। आइए माँ जी। प्रणाम। इधर आओ, इधर आओ बेटे।
आओ। बेटे, आज हम बहुत खुश हैं। अरे बेटा रायन, हमारा मुंह मीठा नहीं कराओगी? अभी लाई। आज हमने बहू पसंद कर ली है और साथ ही शादी की बात भी पक्की कराए हैं। बेटा, बहू साक्षात लक्ष्मी है। जैसा रूप वैसा गुण है। इकलौती है, बड़े लाड प्यार से पली है। देख रघुराइन, कैसा शर्मा के रस्सी तोड़ा के भाग गया। जब आपके रिश्ते की बात हमें सुनाई गई थी ना, तो हम भी ऐसी रस्सी तोड़ा के भाग गए थे। ये लीजिए। चाचा जी, आपने इस बारे में सत्य का इरादा जानने की कोशिश की? हाँ? सत्य क्या कहेगा? हमने हमारे पिताजी से क्या कहा था जो हमारा बेटा हमसे कुछ कहेगा? हाँ, लो मुंह मीठा करो और वहां जाकर सत्य के दिल में फूटते हुए लड्डुओं का जायका लो। रघु जी मालिक। ये मिठाई सारे गांव में बंटवा दो। इस रिश्ते की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। अच्छे अच्छों के मुंह पर ताले लग गए। कहते थे बड़े ठाकुर ने अपने बेटे को ये जो ढेर सारा पढ़ाया लिखाया, उससे वो शादी की उम्र को पार कर दी। कोई रिश्ता ही नहीं मिलेगा। रिश्ता भी ऐसा मिला है, करोड़ों में एक। आंखें चुंधिया जाएंगी शादी के लड्डू खाकर। क्या बात है, हमारे चांद से बेटे को ग्रहण कैसे लग गया? हमारी जिंदगी का फैसला करने से पहले आप लोगों ने हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। ये तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। रिश्ते और सगाई के फैसले हमेशा बुजुर्ग ही करते आए। आप सगाई की बात कर रही हैं, हम तो शादी भी कर चुके हैं। फिर क्या सोचा तुमने? ये नहीं हो सकता सत्य। ये हो चुका है सागर। हमारे रहते हुए हिमा की मांग सुनी नहीं रह सकती। तो फिर ये हवेली सुनी हो जाएगी। तुम बड़े ठाकुर से बात क्यों नहीं करते? हमने और उनके फैसले को अच्छी तरह से समझते हैं। हेमांगिनी, तुम्हारी और सत्य की चाहत के हर मुकाम से मैं वाकिफ हूं। ऐसी एक चाहत यहां से दूर रेगिस्तान में शुरू हुई थी और चाहने वाला सारी जिंदगी रेगिस्तान और जंगलों की खाक छांदा रहा। उसकी महबूबा उसकी याद में तड़प तड़प कर बेहाल हो गई। वो थे मजनू और लैला। एक और चाहने वाला था जिसने अपनी महबूबा को पाने के लिए पहाड़ों का जिगर चीर दिया था। उसकी महबूबा भी तड़पती रही। आखिर में वो घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो गई। वो थे फरहाद और शीरीन। ये सब कहानियां मुझे सुनाने का मतलब? इस गहराई को सिर्फ बेहिसाब दौलत ऊंची हैसियत ही पाट सकती है, और ये दोनों तुम्हें नसीब नहीं। प्रेम की वो अमर ज्योति तो हम दोनों को नसीब है, जो हमारी आत्मा में दमक रही है। हम हर जोत में यही होता है कि वो अमर है, लेकिन यही जोत उस खाई के आर पार खड़े चाहने वालों के लिए चिता की ज्वाला बन जाती है। जिसे आप भरम कहते हैं, उसे मैं विश्वास यकीन मानकर अपने सांसों में समाई हुई हूँ। मौत से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरा प्रेम आत्मा का प्रेम है, और आत्मा को मौत कहाँ? फिर सोच लो हिमांगिनी, शरीर के साथ तुम्हारा जीना मरना है, आत्मा तुमने देखनी है। आत्मा का अमर प्रेम तो मैं देख चुकी हूँ, और ये तय भी कर चुकी हूँ कि मैं इस प्रेम की आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लूंगी। वहां जीवन मिले या मृत्यु, वो मेरी किस्मत है। आप मेरी किस्मत के आड़ी मत आइए। मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी
हालात से आंखें मूंद कर अपनी कश्ती जला चुकी है। अब उसका पलटना नामुमकिन है। ये तूने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया बेटी? कहाँ हम सदियों से रोंदे हुए समाज के ठुकराए अछूत, और कहाँ वो धनवान जात के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए सूर्यवंशी ठाकुर। उनके दरबार में क्या सुनवाई होगी मेरी? एक दरबार दुनिया के हर दरबार से ऊंचा है बापू, जहां सोने चांदी नहीं, सिर्फ दिलों की सच्चाई परखी जाती है। मेरे जीवन मरण का, सुख दुख का फैसला उसी ऊंचे दरबार में होगा। ठीक है बेटा, तू अगर अपने हट की पक्की है तो मैं भी तेरा बापू हूं ना। तेरी खातिर मैं बड़े ठाकुर के सामने अपनी बेबसी की झोली पसार कर तेरे सुहा की भीख मांगने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बदतमीज, ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरी बेटी पे हमें तरस नहीं आता हम तेरी जीभ कटवा देते, तेरी खाल खिलवा देते, तेरी लाश को चील खिलवा देते। सवाल उठेगा न उनकी जिंदगी से निकल जाने का। बेवकूफ लड़की, सत्य तेरी खातिर मुझे त्यागने के लिए तैयार है, और तू तो इस काबिल भी नहीं कि तुझसे यह कह सकूं कि बोल तेरी कीमत क्या है। तू तो कौड़ियों की मोल भी बहुत महंगी है। किसी का मुंह था कह देता, किसी का दिल था सुन लेता। ये तुम थे कह दिया तुमने, ये हम थे सुन लिया हमने। तू नीच, जमाने की ठुकराई हुई अछूत, गुस्ताख बनकर अपनी मौत से खेल रही है। नहीं बड़े ठाकुर, मैंने जिस दिन आपके बेटे के कदमों में अपनी जिंदगी रखती थी, उसी दिन मौत की आंखों में आंखें डाल खड़ी हो गई थी। नादान लड़की, तूने मौत की आंखों में आंख डाली है, तुझे मौत ही लेगी। वो दान मुझे आप देंगे या जिंदगी और मौत का देने वाला? ऊपर वाले की सजा में देर है, हमारी सजा में देर नहीं। तेरे लिए अंधेर ही अंधेर है, समझी? जो भी मिलेगा बड़े ठाकुर, ऊपर वाले का प्रसाद समझकर कबूल कर लूंगी। माफ कर देना देव, आज मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया गया। गरीब के पास एक ही तो धन होता है, उसका स्वाभिमान। नहीं सत्य नहीं, ऐसा कोई फैसला मत करो जिससे इस खानदान की मर्यादा को कोई धब्बा लग जाए। बड़े ठाकुर अगर अपने फैसले पर अटल हैं, तो हम भी उन्हीं की संतान हैं। हम सारे संबंध तोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। जाने दो। ये वक्त रोने का नहीं है बेटी, जीवन का सामना करने का वक्त है। छोटे ठाकुर, एक मर्यादा को लांघ कर जिस तरह आपने धर्म को निभाया है, उससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूं। इसको आप जहां भी बैठाएंगे, बैठे बैठे पथरा जाएगी, लेकिन मुझे उफ तक नहीं करेगी। बेटी, हमने तुझको जन्म दिया, मैं तेरा पिता हूं, लेकिन भाग्य लिखने वाला विधाता सबका पिता होता है।
तू ठकुराइन बन के जा रही है, लेकिन अपने कर्मों से विधाता की लेखनी को सच कर दिखाना बेटी। आ बेटी। बापू। हाँ बेटी। तुमने तो कहा था मुझे नासों का दान दे सकोगी। आज भी तू अपने हट से बस नहीं आई बेटी। इस वक्त बेटी मांगे और बाप न दे। बाबू। ऐसा कभी नहीं हुआ बेटी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे ये तूने आज मुझे किस बंधन में बांध दिया। मैं ममता के दो आंसू भी नहीं बहा सकता। रुक जाओ सत। तुम्हारा रास्ता वो नहीं, ये है। सागर, रास्ता वो बदलते हैं जिन्हें मंजिल की खबर ना हो। खबर ही तो करने आया हो। क्या क्या कोई हक नहीं? जो अपना हक खुद छोड़ कर आया हो तो दूसरे से हक की क्या उम्मीद कर सकता है। आज सत्य ठाकुर भानु प्रताप सिंह का इकलौता बेटा नहीं, केवल सत्य है। वो होगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह का इकलौता बेटा, लेकिन ये सत्य है कि सत्य ही मेरा दोस्त है। तुम कहना क्या चाहते हो सागर? कह चुका हूं कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं वो है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई सवाल उठता है तो मैं समझूंगा कि बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी की शरारत तक का साथ आज छूट रहा है। सागर तुम सोचते क्यों नहीं आज हमारे साथ ठकुराएंगे? जानता हूं वो मेरी भाभी है। हम दोनों को जिस दोस्ती पर नाज है वो दोस्ती मुझे इतना तो हक देती है कि बढ़ाओ डोली, चलो इधर। अब आप अपना मुंह घुमा लीजिए और हमें अपनी भाभी का मुंह देखने दीजिए, क्योंकि आज भाभी का मुंह देखने का हक हमारा है, तुम्हारा नहीं। भाभी, अब अपना चांद सा चेहरा अपने देवर को दिखा दीजिए। लो, हम खुद ही देख लेते हैं। एक बात कहूं भाभी, आईने में कभी अपनी सूरत मत देखिएगा, वरना आपको की नजर लग जाएगी। ये लीजिए, ये इस हवेली के कागजात हैं। मैं सच, दरवाजा खोलो, अब हम तुम्हारे मेहमान हैं। हम बहुत खुश हैं तक। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। इस खुशी के मौके पर हम हंसेंगे, हंसाएंगे और इस रात को कभी ना खत्म होने वाली खुशियों से सजाएंगे।
डगर पे फिसल मत गइयो, चिकनी डगर पे फिसल मत गइयो, राजा जी संभल के नजरिया मिलइयो। खनकेंगे कंगना, कंगना, खनकेंगे कंगना, ना पकड़ो कनाई, ना पकड़ो कनाई, ना पकड़ो कनाई, खनकेंगे कंगना, ना पकड़ो कनाई, खींचो ना आंचल सांवरिया दुहाई, सांवरिया दुहाई, सांवरिया दुहाई। कम सिन उम्र में कंवारी कली, कम सिन उम्र में कंवारी कली, कांपे बदन हाथ यूं न लगइयो, कांपे बदन हाथ यूं न लगइयो, चिकनी डगर पे फिसल मत गइयो। ना जाने क्या आग सीने में दहके, जी सीने में दहके, हाय सीने में दहके, ना जाने क्या आग सीने में दहके, सांसें ठहर जाए दिल से धड़के, हाय दिल से धड़के, ये दिल कैसे धड़के। मिलने से पहले ये हालत है मेरी, मिलने से पहले ये हालत है मेरी, क्या होगा जब मेरा घूंघटा उठाइयो, क्या होगा जब मेरा घूंघटा उठाइयो, चिकनी डगर पे फिसल मत गइयो। पहली मुलाकात की रात है, राजा जी संभल के नजरिया मिलइयो, चिकनी डगर पे फिसल मत गइयो, राजा जी संभल के नजरिया मिलइयो। नहीं ढक रहा है। आज हम बहुत खुश हैं माँ। आज की रात जब हमें कल के प्रभात का सामना कराएगी तो हमारे सामने रोशनी से भरपूर एक दुनिया होगी जहां हम एक साथ जिंदगी बिताएंगे और हम सदा एक दूसरे के पहलू में होंगे। जिस तरह ऊपर आकाश और नीचे धरती अटल है, उसी तरह हमारा प्यार अटल रहेगा जन्म जन्मांतर तक का साथ।
क्या देख रही हो माए? कुछ नहीं, बड़ा शरारती है सागर, बात बात में मन मोल लेता है। वो तो है। तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, लाओ मैं संवार दूं। जल्दी करो माए, वो आने वाले हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। सब ठीक है ना? कुछ नहीं, ठीक तुम्हारे चले जाने के बाद सागर आए थे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, थोड़ी देर बहू रानी के साथ गपशप की और चले गए। ये तस्वीर यहाँ कैसे? ये बहू रानी तुम्हें बताएंगी। हाँ? सागर और बहू रानी दोनों ने मिलकर इसे यहाँ टांगा है। देखो ना, चढ़ने उतरने में बिस्तर कितना खराब हो गया। आ गए आप? मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं बहू रानी, तुम यहीं बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया? किसी से कुछ कहा सुनी हो गई? ना किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ सुना। जो मेरी आंखों ने देखा, दिल ने उसे सच मान लिया। तुमने क्या देखा? ये मुरझाए हुए फूल। ओहो, तो तुम्हारा झगड़ा इन फूलों से है? लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि फूल तो फूल ही होते हैं, उनका खिलना क्या, मुरझाना क्या। चलो तुम दोनों खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है, बाद में जी भर के बातें कर लेना। आओ ना। सत्य, सत्य, सत्य तो घर पर नहीं घर है। पर नहीं है? कहो तो बहू रानी को तुम्हारे आने की खबर कर दूं? कोई बात नहीं, भाभी से मेरा काम हो जाएगा। बहू रानी। देवर जी, मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? आज तुम्हारी आवाज में जितनी तेजी है, उससे ज्यादा मिठास है। भाप लिया ना तुमने, आखिर भाभी किसकी हो? मेरी। अच्छा भाभी, अभी इस वक्त मेरे साथ चलो और अपना फर्ज अदा करो। फर्ज? हाँ, जिस जगह मेरी शादी पक्की हो रही है ना, ठीक उसी जगह से मैं कच्ची सड़क पकड़कर तुम्हें लेने आया हूँ, ताकि तुम लड़की पसंद कर लो और मैं बात पक्की कर लो। क्यों भाभी? वो आने वाले हैं, बस उन्हें आने दो, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी दुल्हन पसंद करेंगे। ओहो, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देखो भाभी, तुम सत्य की पसंद हो और सत्य तुम्हारी, तुम दोनों ही मुझे पसंद हो। अब तुम दोनों में से किसी एक की भी पसंद मेरी पसंद। क्यों भाभी? चलो ना, जिद ना करो। हाँ हाँ बहू रानी, ये ठीक ही तो कह रहा है, अपनी देवरानी को तो तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। अरे माई पसंद तो तेरी भी होनी चाहिए, तू भी चल हमारे साथ। क्या सोच रही हो? चलो चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे ये हुई ना बात, अगर सागर को किसी ने समझाया तो सिर्फ माई ने। चलो भाभी चलिए। चलो बहू। क्या हुआ माई? अरे बहू रानी, तुम तो देख रही हो ना, मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं नहीं चल सकूंगी। हाय 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 हाय, मेरा दम निकला जा रहा है। अरे धत तेरे की माई, तू भी वक्त पे धोखा दे गई। कसूर वक्त का नहीं, मेरे बुढ़ापे का है। हाय, जवानी में तो मैं 10-10 कोस चल लिया करती थी, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग चलो, तुम लोगों को देर हो रही है, मैं नहीं चल सकूंगी। ठीक है माई, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सहूलियत से घर चली जाना। हाय हाय। अरे बेटा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, गोली चली थी या चलाई गई थी? वो तो वक्त पर पहुंचकर देवर जी ने मुझे बचा लिया। देखो ना, चढ़ने उतरने में बिस्तर कितना खराब हो गया। तुम्हारे साए में मैंने हेमा को अपनाया था, तमाम जिंदगी साथ निभाने की कसम खाई थी। ये सर्वशक्तिमान अपनी अपार शक्ति का नहीं मुझ पर बरसा, ताकि मैं उस कसम की लाज रख सकूं। अरे बेटा, मैं तुम्हारी ही राह तक रही। क्यों? तुम्हें खबर दे दूं कि आज बहू रानी अपने देवर के संग अकेली गई।
उसके घर अपने होने वाली देवरानी को पसंद करने। देवरानी? हाँ बेटा, आज सागर के लिए रिश्ता आया है, तुम्हें भी न्योता दे गया है। तुम्हारे संग चलने के लिए मैं बैठी बैठी उब गई हूँ बेटा। माई, चलेंगे? हम अभी और इसी वक्त चलेंगे। चलो। छोटे ठाकुर सागर कहाँ है? अभी बाहर गए हैं। बहुरानी भी उनके साथ गई हैं? वो दोनों कुछ देर आराम करके साथ गए हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? जब तक वो लोग लौट कर आते हैं तुम आराम कर लो। अरे ये तो बहुरानी की चूड़ियां हैं। सवेरे मैंने ही उसे पहनाई थी। अपनी देवरानी को देखने की खुशी में इतनी उतावली हो गई कि ये भी भूल गई कि चूड़ियां सुहाग की निशानी होती हैं। इस तरह दिल नहीं हारते बेटा। इसे एक भरम समझ ले और आंखें मूंद ले। चल घर चल। चल। आप आ गए? अच्छा हुआ आप वक्त पर पहुंच गए। अगर वक्त पर पहुंच जाता तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। कौन सी बात? बात तो मैंने अभी तक शुरू ही नहीं की। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद ही शुरू होती। सुनो, जो बात खत्म हो चुकी है वो ये कि आज मैं देवर जी के लिए साथ जाकर लड़की पसंद करके आई हूँ। लड़की क्या है? झूलो तो मैंने हो जाए। मैंने उनकी शादी भी पक्की कर दी है और उसी खुशी में आशा मैंने उन्हें खाने पर बुलाया है। अच्छा किया, भाभी का फर्ज अदा किया है तुमने। अब मुझे भी अपनी दोस्ती का हक पूरा करना। यही बात मैं शुरू करने वाली थी। देखो ना, हमें शाम की तैयारी करनी है। वक्त कम है और काम ज्यादा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी करता हूँ। हमसे रूठा ना करो, रूठे नसीबों की तरह। हमसे रूठा ना करो, रूठे नसीबों की तरह। तुमको गैरों से भी मिलते हो हबीबों की तरह। हमसे रूठा ना करो, रूठे नसीबों की तरह। तुमको गैरों से भी मिलते हो हबीबों की तरह। हमसे रूठा ना करो। चाहत तेरी सोहबत का ये करिश्मा है। तेरी चाहत तेरी सोहबत का ये करिश्मा है। ये करिश्मा है। बेअदब करने लगे, बेअदब करने लगे बात अदीबों की तरह। हमसे रूठा ना करो,
रूठे नसीबों की तरह हमसे रूठा ना करो। दोस्ती लफ्ज़ का मतलब दवा न हो जाए, दगा न हो जाए। बेवफाई ना करो, बेवफाई ना करो, तुम भी रकीबों की तरह हमसे रूठा ना करो। मैं मसीहा तो नहीं ऐ मेरी महबूब मगर, मैं मसीहा तो नहीं ऐ मेरी महबूब मगर, मेरी महबूब मगर। गम तेरे मैंने उठाए हैं सलीबों की तरह, हमसे रूठा ना करो, रूठे नसीबों की तरह। तुम तो गैरों से भी मिलते हो हबीबों की तरह, हमसे रूठा ना करो। मैं कुछ नहीं आता। समझने की करो बहू रानी, अगर इस तरह इस जगह से मुंह मोड़ लिया तो एक बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकती हो बहू रानी, तुम चाहो। उनकी इरादे चट्टानों की तरह मजबूत है। अरे पगली, मर्द के दिल के चट्टान को औरत ही चूर चूर कर सकती है। अभी एक पहर रात बाकी है, दिल को पिघलाने में क्या देर लगती है। जरा सोचो, बड़े ठाकुर को ठुकरा कर जो कुछ खोया है, एक दोस्त की मेहरबानी से वो सब कुछ पाया है। अगर इसे भी ठुकरा दोगी तो दर बदर की ठोकरों के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। वो अभी बच्चा है, अगर उसे तुम नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा, उसे कौन समझाएगा। एक समझ और नासमझ के बीच झूल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरे पति हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। धन ही धर्म है, धन से ही सारा सुख है। धन के बिना तुम किसी भी धर्म का पालन नहीं। मैं छोटे ठाकुर की ठाकुराइन हूँ, किसी धनवान की रखेल नहीं। वो जिस हाल में होंगे मैं उनके साथ रहूंगी। रुक जाओ सत। नहीं सत्य नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकता हूँ सागर? सत्य, पहले मेरी शादी हो जाने दो, फिर तुम जहां जाना चाहते हो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा। नहीं सागर, इस वक्त अगर मैं रुक गया तो वक्त का तमाचा मुझे जख्मी कर देगा। मैं नहीं चाहता कि वो जख्म नासूर बन जाए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं भाभी को रोक लूंगा। भाभी, भाभी, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगी भाभी? हाँ, जानता हूँ, पति की आज्ञा का पालन तुम जरूर करोगे। सच, तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ठीक है, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ, सिर्फ एक बात। जरूर सुनूंगा, आओ मेरे साथ। बेटा, मैं जानती थी सिर्फ तुम इसे लौटा सकते हो। काश कि तुम भरत की जगह जन्म लेते तो राम भी अयोध्या लौट आते। बहू, बहू, चलो घर लौट, चलो चलो बहू। हम अपना फैसला सुना चुके हैं।
अगर ऐसा है तो हमारे हवेली तक लौटने का इंतजार करो। बहू एक अनहोनी टल गई। आओ। सागर, फिलहाल हमारा जाना टल गया है। बोलो तुम कहने का चाहते हो। सच, जो भी गुस्सा है उसे थूक डालो और फिलहाल हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारी शादी पक्की हो गई है। अरे ये क्या, एक ही सांस में पानी की तरह पी गए? अरे ये शराब है पागल, सर पर चढ़ जाए तो जहर बन जाती है। सागर, जो जहर हमारे गले में अटका हुआ है उसे ना हम बाहर उगल सकते हैं और ना ही गले के नीचे निकाल सकते हैं। कमाल है, जब तुम्हारी जिंदगी में अमृत घुला था तो सबसे पहले हमें खबर हुई थी, और आज जब एक जानलेवा जहर तुम्हारे तन मन में समा गया है हमें खबर तक नहीं हुई थी। पता तो सांप के डसे हुए को चलता है, सांप को नहीं। सागर, सत्य, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सागर, हम कहना चाहते हैं कि दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, और जब विश्वास टूट जाता है तो हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाती है। इससे पहले कि जिंदगी उजड़ जाए, विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली वजह को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। हम उस वजह को जड़ से उखाड़ कर जरूर फेंक देंगे। रुक जाओ सच, रुक जाओ सच। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, हम उनके सीने चीर कर रख देंगे। कौन है वो कमीने? उस कमीनगाह में गैरों के नहीं, सिर्फ अपनों के चेहरे दिखाई दिए हैं। तुमने उन चेहरों के पर्दे वहीं क्यों नहीं उलटे? वहीं उलटे थे तो हम भी कमीने कहलाते। हम जता देना चाहते हैं कि अगर प्यार बांटने वाला एक दोस्त अगर प्यार को छीनने लगता है, और जब प्यार पर नछावर होने वाली पत्नी प्यार का सौदा करने लगती है, तो उन दोनों को उनकी खुशियों के बदले सिर्फ मौत मिलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने समझने में गलती की है। हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई गलती नहीं की है। तुम मुसीबत में चुकी थी जिस वक्त ये हवेली उसने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी, और वो उसी वक्त कमीना बन चुका था जिस वक्त उसने गोली दाग कर तुम्हारे घोड़े को बिटकाया था ताकि वो तुम्हें अपने आगोश में ले सके। जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने के एहसान में बांध सके। बिस्तर पर मसले हुए फूल और टूटी हुई चूड़ियों को देखकर और क्या सही समझूंगा। नहीं, ये सही नहीं है। जब औरत उल्टा बन जाती है तो हर गलती को सही साबित करने की कोशिश करती है। ना मैं वो हूँ, ना वो है जो आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जब सीता माता कलंकित होकर त्याग दी गई थी, तब धरती ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। आज मुझ सुहागर पर जिस कलंक की छींटे पड़ी है, उस हमारी धरती फट क्यों नहीं जाती? मुझे अपने अंदर समा क्यों नहीं लेती? धरती ने तुम्हें जिंदगी दी, सत्य तुम्हें अब एक और विश्वासघाती जिंदा है, उसे भी यही सजा मिलेगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठाकुर, मेरा इनाम लाइए। आपकी बात रह गई और इस खानदान की इज्जत बच गई। छोटे ठाकुर की स्वागत की तैयारी कीजिए। सारी बात इसी चार दीवारी में दफन हो गई।
ठकुराइन, अपने बेटे के स्वागत की तैयारी करो। स्वागत! उठ कमीने, देख, दो हाथ कभी तेरी जिंदगी की दुआ मांगने के लिए उठते थे, आज तेरी मौत के लिए उठे। विश्वासघाती, दोस्ती की दुहाई देकर दोस्त की जिंदगी को छीना है तूने। देवर बनकर देवर के रिश्ते को कलंकित किया है तूने। नीच, उठ! मौत तुझे दुल्हन बनकर ले जा रही है। हम तुझे ऐसी मौत देते जिसे देखकर कयामत तक कोई विश्वासघात करने की सोच भी न पाता। तो कि जिस शिखर से तुमने मुझे धकेल दिया है, वहां से उठकर तुम्हारा सामना करना अब मेरे लिए नामुमकिन है। जीते जी तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सका। शायद मेरी मौत की खामोशी ही तुम्हें ये बता दे कि भाभी गंगा जल की तरह पवित्र है और मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूँ। देवर जी निर्दोष है। मालकिन! मालकिन! मालकिन, याद है आपको जिस दिन पत्थर उड़ उड़कर आसमान से बातें कर रहे थे, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था। आपने पूछा था कि वो चिंगारी कौन सी होगी जो मेरे दिल में बसे हुए सोचों की चट्टानों को चूर चूर कर देगी। वो चिंगारी मेरे दिल में थी। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हें चाहता था, तुम्हारी पूजा करता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था। लेकिन जिस दिन ये शख्स तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम इससे प्यार करने लगे, वही चिंगारी मेरे दिल में जलकर एक वासना का शोला बन गई। इस आग में मैं मालकिन, मैं तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग के अंदर मैं जल गया। मालकिन, हो सके तो मुझे मालकिन माफ। हमारी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करके खुद कभी न बुझने वाली रोशनी में समा गया है नुपुर। मैंने एक शक की बुनियाद पर तुम निर्दोष को दोषी ठहराया था। भैरव घाटी में तुम्हारी चिता जलाई थी, वही जगह जहां पहुंचकर आज भी तुम्हें डर लगता है। उस चिता का एक एक कण उड़कर तुम्हें याद दिला रहा था तुम हेमा हो। तुम मेरी जान लेने के लिए तड़प उठी। ना से जानता था, वो ये भी जानता था कि अगर हम दोनों एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंध जाएं, तो तुम उस तड़प के कैद से मुक्त हो जाओगी। आज शाम हम दोनों को एक मंजिल पर पहुंचाकर खुद हमेशा के लिए गंगा जमुना की तरह सदियों तक हमारा प्यार इस धरती की गोद में बहता रहेगा। विशाल सरस्वती की तरह दृश्य होकर भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज का ये मिलन त्रिवेणी का मिलन है।